नमस्कार, आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मयूर अलबेला। उदयपुर से इस वक्त की सबसे संवेदनशील और सनसनीखेज खबर, गरीब आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले मसाला गैंग का बांडाफोड़। ये वही गैंग है जो सरकारी योजनाओं का जासा देकर भोले भाले आदिवासियों से उनकी कीमती जमीन हड़प लेता था, वो भी फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और जाली दस्तावेज के जरिए। पुलिस ने इस गैंग के सरगना प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने साथियों के साथ मिलकर आदिवासियों की 5 बीघा जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री करा दी। लेकिन मामला तब और गरमाया जब इस पूरी कहानी में उदयपुर देहात युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालू लाल भील का नाम सामने आया। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ जमीन का सौदा है या फिर इसके पीछे है कोई गहरी राजनीतिक साजिश? बालू जी क्या नमस्ते। कहीं आरोप लग रहे हैं आपने ऊपर, कई बात है भैया जी, अभी मैं ही बाहर से आ रहा था तो अभी रास्ते में आया तो मेरे एक मिलने वाले ने लिंक शेयर करके मेरे को बोला कि ये इस टाइप की खबर आपके खिलाफ चल रही है, तो इसमें क्या है। तो मैंने बोला कि हमने चार महीने पहले ये कोई जमीन इस साल में जमीन थी 4 बीघा, तो वो ली थी और उसमें कोई खातेदार थे गोगुंदा के हीरालाल जी गणेश लाल और कसाल जी और बेरूलाल, बसंती बाई और बुरकी बाई, इन सब से हमने टोटली 5 बीघा जमीन ली थी। ये जो जमीन थी इस साल में थी। खातेदारों से पूछा था कि भाई आप अपनी जमीन है या किसी दूसरे की, तो इन सब ने बोला था कि भाई जमीन मेरी है और हमारी है और हम बेच रहे हैं। हमने क्यों क्या रेट में बेची कि हमारे राकेश जी कुमावत से और रमेश जी माली से, दोनों बापू से बात हो गई है और आप वो बोलेंगे जो पैसे हमारे, वो उन्होंने जो तय किए वो पैसे हमारे को मिल गए हैं और जो चेक हैं वो चेक के पैसे आप हमारे खातों में डलवा देना या खातों में चेक डाल देंगे हम। ये बात हो गई। बात होने के बाद हमने रजिस्ट्री मेरे नाम पे करवा दी। नाम पे करवाने के बाद उनके सारे पेमेंट वगैरह उनके सब खातों में चला गया। उसके बाद मैंने रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस से लेके सीधा मैं पटवारी साहब के पास गया। पटवारी साहब को रजिस्ट्री देने के बाद दूसरे दिन मैंने बोला कि क्या वो मोटेशन कर दिया क्या? नहीं, वो मोटेशन नहीं हुआ है। डिप्टी ऑफिस से कोई अधिकारी लगा हुआ, उसके यहाँ से एक अर्जुन सिंह कोई लगा हुआ, उसका फोन आया है। मैं को कौन अर्जुन सिंह जी, उनके नंबर दो। तो पटवारी साहब ने मेरे नंबर भेजे, तो उन्होंने अर्जुन सिंह जी ने बात की। अर्जुन सिंह जी ने बोला कि ये सारी जमीनें मेरी है और साथ में हरि सिंह जी है जो राठौड़ा रहते हैं, उनकी और उनके बेटा बहादुर सिंह है, हमारी जमीन है और वो जमीनें हमारी है और आपने रजिस्ट्री करवा ली। मैं क्यों आपकी होती तो आपके नाम पे होती और सारे खाते, अगर ऐसा कोई मामला है तो आप मूल खातेदारों से बात करो। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अपन बैठ के बात करेंगे। उसके बाद मेरे उनसे कोई बात हुई नहीं। उसके बाद फिर मेरा छोटा भाई है जिसके नाम पे पावर लिया था। नहीं, पूरा मुझे मामला समझाओ भाई। जमीन जो है वो आपके और आपकी वाइफ के नाम पे खरीदी है? जी भैया। ठीक है। और पावर ऑफ अटॉर्नी जो है आपके ब्रदर के नाम पे करे? पावर ऑफ अटॉर्नी मेरा भाई है, मेरे अंकल का लड़का गणेश के नाम पे थी। उसमें क्या मैं बाहर था तो मेरे नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवा पाया। मैंने थोड़ा दिन के बाद 3 महीने के बाद 3 महीने पहले पावर लिया था। उसके बाद हमने रजिस्ट्री कराई मेरी वाइफ के नाम पे। अच्छा, पहले पावर लिया था भाई के नाम पे, फिर आपकी वाइफ के नाम पे रजिस्ट्री करी? जी। अच्छा, तो ये जो आरोप लगे इसके ऊपर क्या कहना, मतलब आपने तो पूरा बता दिया, क्या इन सब के साक्षी आपके पास मौजूद है? मेरे खाते से सारे पैसे गए हैं। जो बात हुई थी वो सारे पैसे 9 लाख रुपए मेरे खाते से गए हैं। दूसरे जो भी पेमेंट बाकी था 16 लाख रुपए, हमने सारा आधा पेमेंट दे दिया कुमावत जी को और आधा रमेश जी श्री माली को देके सारा फाइनल किया था। और कोई खातेदारों का कोई पैसा बाकी नहीं। मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं, एक भी रुपया कोई बाकी नहीं है। कोई रुपया बाकी नहीं है। तो फिर ये आरोप जो लग रहे हैं उसके ऊपर क्या कहना? ये आरोप बिल्कुल निराधार है। इसमें एक डिप्टी ऑफिस जो अर्जुन सिंह लगा हुआ है, वो बेवजह इसमें टांग अड़ा रहा। वो चारा बिना पैसे से जमीन मेरे को वापस करवा दे रहे। अच्छा,
जी भैया। क्या राजनीतिक द्वेषता भी इसमें कहीं नजर आ रही है? मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है। अधिकारी जी और मेरी बात हो गई थी भाई, पर उन्होंने बोला कि ठीक है अपन बैठ के बात करेंगे। आज मैं रास्ते में आ रहा था तो ये न्यूज और ये खबर आ गई। अब इससे जो आपकी छवि को नुकसान हुआ उसके बारे में? भैया कुछ राजनीतिक देशता रखते हैं मेरे से, इतने कम समय में एक में भील होके आज आसपास में जहाँ भी मेरे लोगों के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, तो जो दूसरे जो लोग हैं, मेरे विरोधी जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि छवि भी धूमिल हो जाए और ये हमारे बीच में नहीं आए और संगठन का काम करना ही छोड़ देवे। जी। अच्छा, मैं एक बार बताऊँ, आरोप तो ये भी लगा कि भाई आप लोगों ने खाते में पैसे तो डाल दिए, जो आप जैसा बता रहे हो खाते में पैसे डाल दिए, पर तुरंत ही किसी ई मित्र पर जाके निकलवा भी दी, इसमें कितनी सच्चाई? भैया जी किसने निकलाए या तो वो खातेदार जाने या जिसने निकलाया वो जाने। मेरी तरफ से तो मेरे अकाउंट से सारा पेमेंट गया है, उसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मैं उनको जानता तक नहीं हूँ। जिसका प्रकाश का नाम ले रहा हूँ वो मेरे कभी कॉन्टेक्ट में भी नहीं आया, उसको मैं जानता भी नहीं हूँ। तो उसको मैंने जमीन उनसे नहीं ली है, मैंने जमीन जो ली है प्रकाश को जानते ही नहीं? प्रकाश को मैं जानता भी नहीं हूँ, इस मामले में जानते नहीं हूँ। प्रकाश अगर जमीन लेके आता तो मैं क्यों करता? कभी खातेदारों से रजिस्ट्री कराने के बाद कहीं मिलना हुआ? कभी खातेदारों से मिलना नहीं हुआ, नहीं बेरू की मम्मी से मिलना हुआ, बुरकी भाई, नहीं बेरू से कभी मिलना हुआ, नहीं बसंत से मिलना हुआ, नहीं कसाल जी से कभी मिलना हुआ, नहीं हीरालाल जी से मिलना हुआ, नहीं गणेश लाल जी जो खेरियाबाद गोकुंद का निवासी उनसे कभी मिलना हुआ। और ये भी मेरे को, मैं डिप्टी ऑफिस गया तो पता चला, और ना मैं इसमें जानकारी भी नहीं था। मेरे अकाउंट से तो सारे पेमेंट गए। मसाला गैंग से क्या ताल्लुकात है? भैया जी मसाला गैंग का न तो मैं जानता हूँ, न मसाला गैंग से मेरे कोई ताल्लुकात हैं। कौन सी गैंग मैं नहीं जानता हूँ, ये तो न्यूज वाले ने या फिर पुलिस वालों ने मिलके उनके साथ मेरा नाम जोड़ा, वरना मेरे तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ, नहीं कभी उन लोगों ने मेरे कभी फोन किया, नहीं मेरे उनसे बात होती, मेरा फोन है, कॉल डिटेल निकाल लो ऐसा है तो। जी। क्या बढ़ते कद से कुछ लोग खफाते हैं? भैया क्या है कि जब से मैं यूथ कांग्रेस में आया हूँ तब से लेके मेरे जो नीचे आने वाले लोग वो लगातार मेरे साथ गंदा बर्ताव कर रहे हैं। लगातार वो लोग मेरे को कहीं न कहीं मेरे को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए ये गंदी राजनीति मेरे साथ कर रहे हैं। बालू भील के बाद अब सुनिए इस मामले में दिनेश जोशी का क्या कुछ कहना है। तो जो आरोपी पकड़ा है उससे कभी कोई परिचय आपका? नहीं, मैंने तो उनको आज दिन तक देखा ही नहीं जानता हूँ जी। मैं राकेश कुमावत को जानता था, उन्होंने एक रमेश माली है वल्लभ नगर का, उनसे जरूर मिला? हाँ उनसे मिला। और खातेदारों से जब वो रजिस्ट्री करवाने आए तब मिले, तो उसके राकेश कुमावत ने जो उनको डिटेल्स वगैरह भेजी वो मेरे व्हाट्सएप पे भी है। उससे जो बात हुई कि कुछ पैसा देना था उनको, मिले, वो भी बात है, तो भी उसमें है सारी। मतलब और उसके बाद में रजिस्ट्री के बाद खातेदारों से पता ही नहीं चला हमको, तो वो तो ठीक है। मैंने बालू भाई से एक दिन बात की थी, उन्होंने कहा यार वो पटवारी से बात हुई, मोटेशन के लिए दिया, तो वो भी बोल रहा है किसी की, फिर वह उन्होंने कहा बात हो गई होगी। तो अचानक अभी 5-7 रोज पहले 10 रोज पहले वापस कोई अखबार कोई लोकल न्यूज पेपर में कुछ आया था, तो फिर बालू भाई गए थे हमारे डिप्टी ऑफिस, वहां बात करके आए, सब कुछ बात हुई थी। ओके, मतलब आप लोग रजिस्ट्री का पेपर देने गए जब भी पटवारी जी ने कह दिया कि यार ये जमीन तो उनकी है? नहीं, वो दूसरे या तीसरे रोज की बात है। दूसरे या तीसरे? तो फिर उनको दिया, तो उनके दूसरे तीसरे दिन उन्होंने मना किया कि किसी का फोन आ रहा है कि मोटेशन मत खोलना इसका। अच्छा, मतलब उस व्यक्ति को ये तो ध्यान था कि रजिस्ट्री तो हो गई। हाँ, ये कुछ न कुछ उनको पता है। हाँ। या कोई मिले हुए लोग होंगे। हाँ। हो सकता है जी। तो उन्होंने पटवारी साहब ने बोला कि कोई फोन आया, पटवारी जी के पास तो अतरा कागज रहे हुए, हर एक व्यक्ति तो नाम तो ध्यान नहीं रख सकते ये जमीन उसकी है और ये जमीन उसकी है। हाँ। और मैंने उनको पूछा भी था कि आप रहने वाले वल्लभ नगर के हो, राकेश कुमार भी चित्तौड़ साइड का कहीं का है, अभी बड़गांव में रहता है। तो उसने, मैंने भी पूछा उसको, क्योंकि थोड़ा यूँ लगता है कि वो वहां के और खातेदार वहां के, तो उन्होंने कहा कि लेबर काम करती थी और थोड़ा ये ब्याज वगैरह का भी काम करते हैं, तो पैसा वगैरह दे रखा था, बहुत साल पहले इन्होंने ले रखा। आपकी चलती तो बहुत होगी वैसे भी। नहीं, हमारी कहाँ चलती है साहब। मसाला गैंग से ताल्लुकात है ना आप लोग? मसाला गैंग का नाम भी मैंने पहली बार सुना, लोगों ने मेरे को बोला कहाँ मसाला गैंग, मैंने कहा आज दिन तक का रिकॉर्ड देख लो मेरा, मेरे गांव में पता कर लो, मेरे जहाँ भी पता करना है, कभी कोई फ्रॉड काम किया हो, कभी 1 रुपए का, तो आप देख सकते हो। किसी के साथ कांटेक्ट में रहे हो, कांटेक्ट में रहे हैं तो
पिछले 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं बालू भाई के साथ, तो ठीक है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जो लोग व्यवस्थापूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से करना चाह रहे हैं तो कर रहे हैं। हमको अधिकारियों पे पूरा भरोसा है कि वो अगर निष्पक्ष जांच करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल निष्पक्ष करेंगे। एक तरफ पुलिस मसाला गैंग की परतें खोल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इसे कानूनी खरीद और राजनीतिक द्वेष बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति अगर वाकई धोखाधड़ी करता है तो वो अपने ही परिवार के नाम का इस्तेमाल क्यों करेगा? क्या कोई अपराधी अपने ही घर की दीवार में छेद करेगा? सवाल कहीं है, जवाब फिलहाल पुलिस की तहकीकात पर टंगे हैं। अलबेला राजस्थान इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। हर अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार और देखते रहिए अलबेला राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।